दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं कि आप सुनकर चौंक जाएंगे। कहानी शुरू होने से पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जुल्म की दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी है, उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है सहारनपुर और इसी की एक तहसील लगती है देवन। दरअसल देवन तहसील का एक गांव लगता है पांडोली। एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 65 या 70 साल के आसपास रही होगी, उस व्यक्ति का नाम होता है शाह आलम। शाह आलम ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट कराई कि उसका पोता है जो कहीं मिसिंग हो चुका है, गायब हो चुका है। उस बच्चों को ढूंढने वाले को उचित इनाम भी दिया जाएगा। काफी समय से पूरा पता है। उसके लिए नाम, पता, फोटो, जानकारियां थी। उसे सब अपलोड की गई थी। अब चाहे वह व्हाट्सएप हो, सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म, यूट्यूब, फेसबुक या अन्य माध्यमों से वह लगातार फोटो वायरल हो रहा था। फोटो वायरल होता होता उत्तराखंड के रुड़की के पास एक जगह है। उस जगह के नाम है प्रांतकालिया। परंतकालिया में एक चाय के टपरी पर एक लड़का चाय पी रहा था और जैसे ही उसने छोटू को आवाज दी कि छोटू जरा एक कप चाय लेकर आना, छोटू जैसी उसको ऑर्डर मिलता है। छोटू चाय लेकर जब मौके पर पहुंचता है तो तभी वह लड़का इस बीच में अपने बातचीत करते करते अपने मोबाइल के पन्ने पलट रहा था, यानी कि व्हाट्सएप के अलग अलग ग्रुप को चेक कर रहा था। और ग्रुप को चेक करते करते उसको एक फोटो दिखाई देता है और वह फोटो उससे मैच कर रहा था। कहीं ना कहीं उस बच्चों की उम्र लगभग के 5.5 साल थी जो फोटो में दिखाया गया था, और जो चाय लेकर आता है उसकी उम्र लगभग 9 के आसपास में थी। मतलब इस बच्चे की उम्र कम है, इसकी उम्र ज्यादा है, लेकिन चेहरा काफी मैच कर रही है। तभी उसने पूछा कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा कि मेरा नाम है शाहवेज है। और पूछा कि तुम्हारे पापा का नाम क्या है? तो उसने कहा मेरे पिता का नाम मोहम्मद नावेद। दोनों मैच कर जाते हैं। तभी उस लड़के ने चाय की चुस्की भरते हुए मुस्कुराते हुए फोन किया। फोन करने के बाद बोला कि क्या शाह आलम बात कर रहे हैं? जी हां, मैं शाह आलम बात कर रहा हूं। आपको जिस बच्चे की तलाश है, दरअसल वह उत्तराखंड के एक रुड़की में शहर है। उसके पास पीरांकलिय है, वहीं बाजार के पास एक चाय की टपरी पर चाय बेचने वाले बच्चे के शकल मैच कर रहा है। आपको यह देखना चाहिए। दिसंबर 2022 की यह बात थी। उसके जो दादा शाह आलम जैसे ही सूचना मिलती है, वह चाय की टपरी के पास पहुंचते हैं। उस बच्चों को गोद में लेते हैं, गोद में लेकर से खूब चुमते हैं, उसे खूब सारा प्यार करते हैं, क्योंकि वह बच्चा कई साल से गायब था। अब जैसे वह बच्चा घर पहुंचता है तो आसपास के लोगों का, देखने वालों का जमघट भी लग जाता है। दरअसल कहानी शुरू होती है साल 2019 के शुरुआत से। दरअसल इस घर में छोटी छोटी बातों को लेकर मियां और बीवी के अंदर झगड़ा होता था। मियां जिसका नाम मोहम्मद नावेद होता है और उसकी बीवी का नाम होता है इमराना। और नावेद में जब झगड़ा हो रहा था तो एक दिन गुस्से में आकर यह इमरान अपने बेटे, जिसकी उम्र 5 लगभग रही होगी, उस बच्चों को गोद में उठाया और उठाने के बाद वह सीधा यहां से यमुनानगर हरियाणा अपनी मायके में चली जाती है। सब कुछ छोड़छाड़ के गुस्से में, क्योंकि मोहम्मद नावेद लगातार बीमार रहता था, परेशान रहता था। इस परेशान हाल में उसकी बीवी उसको छोड़कर चली गई तो वह और ज्यादा बीमार रहने लगा। तो एक दिन खबर मिलती है कि मोहम्मद नावेद अब इस दुनिया में रहा नहीं, यानी कि मर चुका था। जैसे वह मर जाता है, उधर यमुनानगर हरियाणा में जो इमरान अपने बेटे के साथ रह रही थी, तो ज्यादा दिन मायके में उसकी चली नहीं, इसलिए उसे मजबूरी में अपना मायके भी छोड़ना पड़ा, उस घर से निकलना पड़ा। अब अपने एक रोजगार के तलाश में, अपने काम के तलाश में, अपने जिंदगी को आगे चलाने के तलाश में वह महिला जब घर से निकलती है तो भटकते भटकते उत्तराखंड के रुड़की के पास एक जगह है प्राणकलियर, वहां पर पहुंच जाती है। मजार पर जाने के बाद वहां की साफ सफाई करती थी और उस बच्चों के लिए जो भी कुछ इंतजाम होता था, खाने पीने का, उस बच्चे का भी इंतजाम कर दिया करती थी। जिंदगी उसकी ठीक चल रही थी। इसी बीच में लॉकडाउन शुरू हो जाती है। जैसे ही वह भयंकर बीमारी कोरोना ने अपना रूप दिखाना शुरू किया, इस महिला यानी कि इमरान को बुखार आ जाता है, और जैसे ही बुखार आता है तो बुखार के कुछ दिन के बाद इस महिला की मौत हो जाती है। उसका कफन दफन हो जाता है। अब यह बच्चा अपनी मां के बिना कैसे रहे, इसलिए उस बच्चों के पास वही मजार पर बैठकर जो भी कोई लोग आते थे तो कुछ खाने को दे दिया, तो किसी ने कुछ पहनने को दे दिया। वह बच्चा कभी किसी दुकान पर जाकर भीख मांगने लगा, तो कभी किसी होटल में जाकर उसने बर्तन साफ करने शुरू कर दिए। ऐसे धीरे धीरे करके वक्त गुजर रहा था। मां भी मर चुकी है, बाप भी मर चुके हैं।
अब करें तो क्या करें। इसी बीच में कुछ दिन के बाद यानी कि दिसंबर 2022 में एक खबर फैल रही थी। आग तरह की एक बच्चा है जो गायब है, उसे तलाश किया जा रहा था। दरअसल अब कहानी दूसरी ये होती है कि इस बच्चे का जो असल दादा होता है, इसका नाम याकूब होता है। याकूब साल 2021 में खत्म हो जाता है, मर जाता है। क्योंकि उनकी उम्र काफी हो चुकी थी, उनका बेटा पहले ही मर चुका था। उनके पास लगभग 5.5 करोड़ रुपए की अपनी संपत्ति थी। 2 मंजिल उनका अपना मकान था और मरने से पहले उन्होंने वसीयत कर दी थी और वसीयत की थी अपने पोते शहजेब के नाम। उन्होंने वसीयत की तो उसके बाद जब मरते हैं तो वसीयत सामने आती है, और जब वसीयत सामने आती है तो वह वसीयत मिलती है याकूब के भाई शाह आलम को, जो उनके भाई होते हैं। और शाह आलम ने जैसे ही उसे वसीयत को देखा तो वसीयत देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। उन्होंने कहा कि यह तो वसीयत उनके पोते की है, यानी कि उनके सगे भाई की सगे पोते की यह वसीयत है। तो क्यों ना उस बच्चों को ढूंढा जाए, तलाश किया जाए। ईमानदारी की भी अपना कोई कीमत नहीं होती, इस कहानी से भी यही मिलता है। उन्होंने बड़े ईमानदारी के साथ अपने उस भाई के पोते को तलाश करना शुरू कर दिया। अब तलाश करने के लिए वह इधर-उधर सबसे पहले यमुनानगर गए। यमुनानगर हरियाणा में गए, मायके में जाकर बातचीत की तो उन्होंने कहा कि वह तो यहाँ से चली गई। इसके अलावा उन्होंने और कोशिश की और पता करने की कोशिश की, लेकिन इमराना का जब कहीं आता पाता कहीं नहीं चला, तब उस अलग अलग ग्रुप में शेयर करना शुरू कर दिया। कहा कि यह बच्चा कहीं दिखाई दे, कहीं मिले तो इस नंबर पर सूचना देने की कष्ट करें। और जैसे जैसे वह लगातार फोटो वायरल हो रहा था तो प्रांत क्लियर के उस इलाके में भी पहुंच जाता है, जिस इलाके में कुछ लोगों ने उस बच्चों को दिखा था जब छोटा था। लेकिन जब धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ रहा था तो उस बच्चों की परवरिश भले भीख मांग के हो रही थी, लेकिन वह बड़ा हो रहा था। छोटे का रूप अलग होता है और जैसे जैसे बच्चा पड़ता है उसके शकल बदल जाते हैं। लेकिन चाय पीने वाले एक व्यक्ति को वह लड़का दिखाई देता है तो वह सही जगह पहुंचा देता है। अब उस लड़के को जब सही जगह पहुंचा गया, देवन के उस गांव में, जिस गांव का नाम पांडोली होता है, वहां जब पहुंचता है अपने घर में 2 मंजिल मकान में 5 बीघे उसके जमीन थी, जिसकी कीमत लगभग 5 से 6 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही थी। बच्चा खुश हो जाता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि जो जिंदगी भीख मांग कर गुजर रहा है, आज वो एक अच्छी जिंदगी जिएगा, साथ ही अपने परिवार के लोगों से मिलेगा, परिवार में जो और बच्चे हैं उनके साथ खेलेगा कूदेगा, और उसे भीख मांगने की जगह उसे एक अच्छा वस्ता मिलेगा, यानी कि वह बैग मिलेगा, उसमें किताबें होंगे और वह स्कूल जाएगा। एक पत्रकार ने जब उस बच्चों से पूछा, बेटा तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो उसे बच्चों ने कहा कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। अब मैं डॉक्टर जरूर बनूंगा, क्योंकि उसके दादा की सगे दादा के भाई थे शाह आलम। उन्होंने कहा कि मैं इस बच्चे की हर ख्वाहिश, हर बात पूरी करूंगा, उससे अच्छे से अच्छे स्कूल में दाखिला देकर उसे जैसी वह पढ़ाई करना चाहता है, जैसे आगे बढ़ना चाहता है, मैं उससे आगे बढ़ाने में पूरी मदद करूंगा। दोस्तों कहते हैं कि जो अच्छे कर्म करते हैं वैसे फल पाते हैं। तो मरने के बाद हर धर्म की कहानी एक जैसी ही है कि करने के बाद उसकी जन्नत मिलेगी, यह स्वर्ग मिलेगा, या बुरे कर्म करेगा तो नर्क मिलेगा। इसलिए मेरे भाई के पोते की जमीन थी, मैं इसमें बिल्कुल भी बेईमानी नहीं कर सकता, क्योंकि हर इंसान को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। दादा ने भी तो ईमानदारी दिखाई थी, वसीयत करके चले गए। तो दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, और अब तक जुल्म की दुनिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। रोज रात 8 बजे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।